बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने सरेंडर कर दिया है, कंप्लीट सरेंडर कर दिया है अमेरिका के आगे। और ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया के हाथ से गेम निकल गया, अब तो ट्रंप नहीं छोड़ेगा। हुआ यह है कि इंडिया की स्टेट रिफाइनर्स ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। ये थोड़ा सा आप समझ लें कि ये क्या होता है। देखिए, जो इंडिया की रियासती कंपनियां हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, मंगलूर रिफाइनरी पेट्रोलियम, या इस तरह की जो है, ये असल में 40% के करीब इंडिया का ऑयल खरीदती हैं रशिया से, और इसके बाद रिफाइन होता है और इसके बाद आगे जाता है। अब बारी आती है दो अहम तरीन कंपनीज की। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो आपको पता है मुकेश अंबानी की, एक है नयारा एनर्जी। अब ये बेसिकली करते क्या है, ये 60% के करीब इंडिया का तकरीबन 52 लाख बैरल पर डे के हिसाब से रिफाइन करते हैं। सो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि जो मोस्टली 60% है वो मुकेश अंबानी टाइप लोगों के पास है। अब हुआ क्या है कि इंडिया ने ये बताया है ट्रंप को कि भाई मैंने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, अब मैं सरेंडर कर चुका हूं तुम्हारे आगे। लेकिन उसने अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है वो है कि प्राइवेट कंपनीज खरीद रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ नहीं है। तुर्की की जो कंपनियां ईरान से खरीद रही थी, जो प्राइवेट कंपनी थी, या जो चाइना की कंपनियां प्राइवेटली खरीद रही थी ईरान से, रशिया से, उन पर भी पाबंदियां लगाई। तो ये मोदी का जो सिलसिला है कि जी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर मेरा कोई इख्तियार नहीं है, वो खरीद रहे हैं, और ट्रंप कह रहे हैं कि हम ये काम नहीं करने वाले। और दूसरी बात आप समझिए, रिलायंस जो मुकेश अंबानी की है उस पर जब वो पाबंदी लगाएगा तो ये करते क्या है, ये तेल को यहाँ पर रिफाइन करते हैं और उसके बाद ये तेल को यूरोप में बेचते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि जब इन पर पाबंदियां लग जाएंगी तो उसके बाद ना तो यूरोप इनसे खरीद सकेगा, क्योंकि जो मुल्क खरीदेगा फिर उस कंपनी से वो भी बैन हो जाएगा। और इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को नहीं छोड़ना। उसने कहा मोदी मुझसे गेम्स खेलने की कोशिश ना करना, जिस गेम को तुम मेरे साथ खेलने जा रहे हो उसका किंग मैं हूं, तो लिहाजा ये गलती ना करना। अब आप जरा इस सारी सूरत हाल में आइए, अब इंडिया के साथ होने क्या वाला है। जो इंडिया के साथ अब होने वाला है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब आप सोचें, जब ये 100% तेल खरीदना रशिया का बंद कर देंगे तो तबाही के दरवाजे इंडिया के लिए खुलने वाले हैं। जो सस्ता तेल इनको मिल रहा था वो सस्ता तेल तो मिलेगा नहीं है, पहली बात है। अब तेल मिलेगा महंगा। अब जाहिर सी बात है वो कहाँ पर जाएंगे, और अब ममालिक से खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहेगा एक मिनट, तुम्हें मैंने कहा था कि रशिया से तेल नहीं लेना, तुम्हें साथ कुछ और भी कहा था, तो मैं ये भी कहा था तेल मुझसे लेना है, तो अमेरिका से तेल लोगे तुम, और अगर तुम अमेरिका से तेल नहीं लोगे तो फर्दर मैं तुम पर पाबंदियां लगाऊंगा, टैरिफ जो है वो मैं मजीद बढ़ा दूंगा। तो इस सूरत हाल के अंदर सबसे पहले तो वो कहेगा ना किसी से तेल लेना, तेल लोगे तुम मुझसे। उसके बाद वो कहेगा अच्छा अब ये डिमांड है, अभी इंडिया ने जो मना किया है कि हम F-35 आपसे नहीं लेंगे, वो कहेगा F-35 भी लो, ये जो कूड़ा कबार है मेरा ये भी खरीदो। इंडिया कहेगा मैं नहीं खरीदता, वो कहेगा अच्छा ये जरा इस पर पाबंदी लगाना, ये जो $110 अरब डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं अमेरिका समेत दीगर कंपनीज को, अमेरिका की कंपनीज को कहेंगे कि वो इंडिया को काम देना बंद करें, इनके कॉल सेंटर्स बंद करें, इनके डाटा सेंटर्स बंद करें, IT सेंटर्स बंद करें, तमाम चीज़ों को बंद करें। तो ये जो सूरत हाल है इन सब को इस वक्त क्लोज करें। तो जब ये मामला होगा तो जाहिर सी बात है फिर सूरत हाल और ज़्यादा ख़तरनाक होगी। सो ये कुल मिलाकर जब हम इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली और अच्छी तरह समझ आएगी कि हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने के लिए जा रही हैं। यानी इंडिया इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे मामला और फेस करेगा। इसके अलावा जब वो ये कहेंगे कि ठीक है अच्छा तुमने अब ये बात मान ली है, अब तुमने रशिया से तेल तो नहीं लिया, उनसे अपनी फौज के बूट भी नहीं लोगे, हेलमेट भी नहीं लोगे, तुम कोई सामान नहीं लोगे। याद रहे 60% इंडियन फौज का सामान, उनका यूनिफॉर्म, उनके जूते आज भी रशिया से आते। तो वह कहेगा कि ठीक है जिसके बाद तुम ये भी नहीं लोगे। अब उसके बाद इंडिया को वो करते जाएंगे। ट्रंप असल में आप उसकी अगर किताबें उठाकर देखेंगे जो उसने लिखी हैं,
आपको पता चल जाएगा वो किस मेंटालिटी का बंदा है। वो जब एक मर्तबा शिकार उसके शिकंजे में आ जाता है तो फिर वो उसको छोड़ता नहीं है। इंडिया से शिकंजे में आ चुका, उसने अब नहीं छोड़ना इसको। और मजे की बात ये है, इंडिया को तबाह करके वो एग्जाम्पल बनाना चाह रहा है पूरी दुनिया के लिए कि मैं उसको इतना घुटनों में गिराऊंगा, दुनिया को बताऊंगा कि घुटने में गिरना कहते किसको। अब ऐसा ऐसा उसने ये सारे का सारा काम करना शुरू किया है। अब अगला मरहला आप देखिएगा, इंडिया के बाद उसने इनको कहना है कि तुम ये काम करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट उस पर पाबंदियां लगाएगा। वो कहेगा तुम चाइना से भी नहीं खरीदोगे, अपनी कंपनीज को कहेगा तुम यहाँ से निकलो। करते 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 वो आखिरी हद तक इंडिया के खिलाफ जाएगा। अब लेट से इंडिया कंप्लीट हर बात पर सरेंडर कर देता है, जा नहीं करेगा और टैरिफ लगाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। आज देखिए ना, ट्रम्प ने ऐलान किया जी पाकिस्तान के अंदर हम ऑयल के ज़खायर उस पर काम करें और यही ऑयल कल को बाद में इंडिया को बेचेंगे। उसे इंडिया को पता है क्या कहा है कि पाकिस्तान से तो तुम लोगे नहीं। उसे क्या पाकिस्तान का ऑयल इंडिया को जाएगा, ये नहीं उसे कहा कि पाकिस्तान बेचेगा। वो कल को कहता है कि चूंकि हमारी अमेरिकन कंपनी यहाँ तेल निकाल रही है, तेल हमने पाकिस्तान से निकाला है, तो अमेरिका की कंपनियां इंडिया को तेल बेचेंगी, तो अब तेल तो तुम लोगे। और कल को वो कहेगा कि तुम्हारे लिए किराया भी बचेगा, सब कुछ होगा, मैं बेच रहा हूं। तो आप बताइए फिर इंडिया क्या करेगा। इंडिया के पास इमीडिएट कोई हल नहीं है अपने आप को बचाने का। मिसाल के तौर पर अब वो कहते हैं जी हम रशियन ऑयल लेंगे और ये फलाना लेंगे, आप अपना 200 अरब डॉलर गवा सकते हैं। रुपीस इंडिया में 300 पर पहुंच जाएगा, डॉलर के मुकाबले में तबाही हो जाएगी वहां पर। वहां तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो जाएगी। और मोदी का देखिए दी एंड होने वाला है। अब ये जो टाइम है वो ज्यादा देर तक मोदी सरवाइव कर ही नहीं सकता। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है उसके बाद। रशिया से ताल्लुकात जाहिर सी बात है खराब होंगे उनके। रशिया ने इंडिया को कहा है कि तुम ब्रिक्स में आ जाओ, ब्रिक्स में आ जाओ और हम और चाइना सब मिलकर तबाही करते हैं। तो क्या इंडिया इस वक्त के बात सुन रहा है? सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। इंडिया तो ये कोई बात मानने को तैयार नहीं। सो आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं कि इसके बाद इंडिया के लिए और मुसीबत है। अब आप सोचें ये बढ़ता 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 इस लेवल तक आ जाएगा जहाँ पर इंडिया की आवाम इनके खिलाफ हो जाएगी और वो कहेगा कि ठीक है इसको अब रजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं, इसको फारिग करते हैं। आप ये सोचें कि क्या मोदी के तहादियों के लिए सिर्फ ये बात कि इंडिया में महंगाई हो गई है, लोग पिस रहे हैं, इकॉनमी फेल हो गई है, मोदी सरेंडर कर चुका है। अभी तक तो आप देखें कि देखिए आज भी इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही है जी नहीं वो जी थर्ड पार्टी या थर्ड मुल्क किसी ने इंटरवेंशन नहीं की। भाई ट्रंप का नाम लो, वो जो राहुल गांधी ने बात की है उससे का सिर्फ नाम लेकर ये कह दो ट्रंप झूठा है। आप इमेजिन करें, अभी इन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रंप झूठा है तो ये ट्रंप ने ये अशर कर दिया। जिस दिन वो ये कह देंगे ट्रंप झूठा है, आप सोचो उसका क्या अशर करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन मोदी ने ये कहा ना कि ट्रंप झूठा है, उस सारी कहानी खोल कर रख देगा कि ट्रंप ने किया क्या है, इनके साथ जंगबंदी का मामला हुआ कैसे है, कब कॉल आई, क्या मोदी ने सरेंडर किया, क्या उसने धमकी दी। ये बात आप अच्छी तरह समझ रहे। राहुल गांधी इतना शातिर सियासतदान है, पढ़ा लिखा है, उस हिंदी भी बड़ी ज़बरदस्त है और उसको ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि मोदी को दिच कैसे करना है, जिच भी कैसे करना है। वो बार बार उसको कह रहा है तुम ये बस कह दो, तुम बस ये कह दो। पूरा मुल्क ये कह रहा है मोदी को यार तुम कह दो हाँ कि नहीं ट्रंप ने कही, ट्रंप झूठ बोल रहा है। चलो ये नहीं तुम कह सकते ट्रंप झूठा है, तो ये तो कह दो ना कि ट्रंप के कहने पर हमने जंगबंदी नहीं की, बस इतना कह दो। ये भी नहीं कह सकते। ये क्यों कहते हो कि किसी लीडर ने कोई मुदाखलत नहीं की। ये ना को सीधी तरह को कि ट्रंप ने काम नहीं किया। उनके पास कोई जवाब। बीजेपी इस वक्त अपना वर्स्ट तरीन टाइम फेस कर रही है पूरे इंडिया के अंदर और इन्होंने नहीं छोड़ना उसको, ना डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ना है ना बाकियों ने छोड़ना है। जो हालात बता रहे हैं वो इनकी तबाही का वक्त आ गया है और ये अब मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। सो अब इसने सरेंडर किया है। आप देखिएगा उसके बाद रशिया के साथ ताल्लुकात भी इनके ख़राब हो जाएंगे, अगर जो रशिया को पता है कि मामला ख़राब है। लेकिन देखिए इस वक्त हो क्या रहा है कि आपने रशिया को कर दिया है कॉर्नर, आपने इंडिया को भी कर दिया है कॉर्नर। रशिया बार बार उनको कह रहा है कि चाइना से दोस्ती कर लो, आप ब्रिक्स में ये तबाही कर दें। इंडिया इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता। देखिए इंडिया 200 अरब डॉलर अगर अमेरिका से नहीं आता तो वो अपनी करेंसी बचा पाएगा, इतना तो उनके अंदर दमखम नहीं है। तो वो रशिया को खो देंगे। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, रशिया को खोने के बाद वो अमेरिका को पा नहीं रहे, अमेरिका का साथ नहीं उनको मिल रहा, अमेरिका की नफरत मिल रही है। तो मिला उनको क्या, रशिया भी गया हाथ से।
तो चाइना तो अब नहीं छोड़ेगा। चाइना आपको पता है कि रशिया को तनहा भी नहीं छोड़ना चाहता। अब अगली बारी टेस्ट की होगी चाइना की। जब ये चाइना पर पाबंदियां लगाएंगे, चाइना स्टैंड कर जाएगा, चाइना लड़ पड़ेगा। वहां मोदी के लिए बड़ा मसला होगा और उसके लिए हालात सबसे ज्यादा खराब होंगे कि चाइना खड़ा हो गया है और तुम लोग सरेंडर कर गए हो। चाइना की शी जिनपिंग ने ऑलरेडी कहा हमने सरेंडर करना ही नहीं, तो वो सरेंडर नहीं कर रहे तो मोदी सरेंडर कर रहे। सूरत हाल तो उनके लिए बड़ी ज्यादा खतरनाक है। ये मामला काफी हद तक इंडिया के लिए अब खराब हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।